हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के संस्कारी होने पे। देखिए, कई पेरेंट्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि जब तक हमारा बच्चा 2-3 साल का था ना, तब तक वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबकी बहुत इज्जत करता था और कोई भी घर में आता था तो उनसे बहुत प्यार से बात करता था। पर अब जैसे जैसे बच्चा हो रहा है बड़ा, वो सबकी इज्जत नहीं करता है, किसी की भी इज्जत नहीं करता है और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को तो कुछ समझता ही नहीं है, बहुत बदतमीजी से बिहेव करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, शायद उस सवाल में ही आपको जवाब मिल जाएगा। 24 घंटे में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, शायद 2 या 3 घंटे पढ़ा लेते हैं। कितना टाइम आप बच्चे को देते हैं कोई अच्छी बात सिखाने के लिए? 10 मिनट, 20 मिनट, या शायद ये भी नहीं देते। तो अब बच्चा अच्छी बात सीखेगा कहाँ से जब तक मैं उसे सिखाऊंगी नहीं? पढ़ने के लिए तो मैं उसको 2-3 घंटे बिठा देती हूँ तो वो पढ़ लेता है, पर अच्छी बातें जब तक मैं उसे सिखाऊंगी नहीं, कहाँ से आएंगी? तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को रोज, मतलब 24 घंटे में एक ना एक बात तो उसे कुछ अच्छी समझाएं और अच्छी सिखाने की कोशिश करें। अब सवाल उठता है कि भाई बच्चों को कैसे सिखाई जाए अच्छी बातें, क्योंकि ये कोई ऐसी स्टडी वाली बुक तो है नहीं कि पढ़ा दिया और बच्चे को अच्छी बातें आ गई। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बच्चों के लिए मोरल स्टोरी बुक्स लेकर आए। देखिए, स्टोरी बुक्स जो होती है ना, ये बच्चों को एक तो पसंद बहुत होती है, बच्चा बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ता है। और जो मोरल होता है ना इनका, अगर आप 10 स्टोरीज उसको सुना रहे हैं ना, तो यकीन मानिए 2 या 3 को वो एक्सेप्ट कर भी लेगा। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चे को रोज एक स्टोरी सुनाने की, ताकि वो उससे कुछ सीखे। कभी भी बच्चों की स्टोरी बुक्स में ऐसी नहीं लाइए कि भाई उसमें मार धाड़ बहुत ज्यादा है और जिससे बच्चा कुछ सीख नहीं रहा। बच्चा इंटरेस्ट जरूर लेगा उनमें, पर कुछ सीखेगा नहीं, तो उन स्टोरीज का कोई फायदा नहीं है। स्टोरी बुक्स हमेशा ऐसी लीजिए जिनमें पिक्चर्स बनी हो, क्योंकि बच्चा पिक्चर्स से बहुत अट्रैक्ट होता है। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था अपनी स्टोरी बुक वाली वीडियो में कि अगर आपको हैरी पॉटर की बुक दे दी जाए ना, तो शायद आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें कोई पिक्चर नहीं होती। पर जब वो टीवी में आती है तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है ना, बच्चों को पिक्चर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। मतलब वो सारी जो फोटोज बनी होती है ना, उसमें बच्चों को उनमें बहुत इंटरेस्ट होता है। तो मोरल स्टोरी बुक्स आपके बुक्स में हमेशा होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को कुछ अच्छी बात जरूर सिखाएं। दूसरी और बहुत जरूरी बात, भाई देखिए, आप बच्चे के रोल मॉडल हैं। अगर आप ही लोगों के साथ मिसबिहेव करेंगे, किसी के साथ चलते चलते गाड़ी टच हो गई तो हम लड़ाई करने लगते हैं, आजकल गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। हमारा बच्चा ये सब सुन रहा है, तो अगर वो ये देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा इस तरीके का बिहेव करते हैं, तो वो भी उसी तरीके का बिहेव करेगा। तो कभी भी बच्चे के सामने किसी के साथ लड़िए मत। देखिए, कई पेरेंट्स क्या सोचते हैं ना कि हम बच्चे के सामने लड़ाई नहीं करेंगे तो बच्चा सुधरा हुआ रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बारी कई लेडीज को मैंने देखा है, भाई फोन पे बात कर रही है बच्चे के सामने और किसी तीसरे की इतनी बुराई कर रही है, इतनी बुराई कर रही है कि पूछे मत, कि मेरी सास तो ऐसी है, मेरी सास तो ऐसी है, मेरे ससुर ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है। ये सब चीजें आपका बच्चा सुन रहा है और यकीन मानिए इससे भी उतना ही बुरा असर पड़ता है बच्चे पे, जितना आप सामने से लड़ाई कर रहे हैं। तो कभी भी बच्चे के सामने इस तरीके का बिहेव मत कीजिए। फिर आप बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे ने तो इस तरीके की बातें सीखी कहाँ से? तो ये सीखी उसने सब मुझसे ही है, बट मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब बच्चे को ये सब सिखा दिया। तीसरी बात, भाई बच्चे को हेल्प और शेयरिंग जरूर सिखाइए। आजकल की मम्मी लोग पता है क्या करती है, बच्चे के लिए लंच रखती है ना और बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन देती है, किसी को देना नहीं। इसी तरीके से जब ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल और इरेजर रखती हैं तो बोलती हैं, ये किसी को देना नहीं। देखिए, इससे क्या कर रहे हैं हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि आपने कभी किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी है। तो जब मैं कोई गेस्ट आता है, उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है और हम बोलते हैं ना उसको भी दो, दूसरे बच्चे को भी दो, तो वो यही आपकी बात ही फॉलो कर रहा है, किसी को भी देना नहीं। उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला है किसी को भी देना नहीं, तो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ना चाहते हुए भी मैंने अपने बच्चे को ये सिखा दिया है कि बेटा तुम सही कर रहे हो, तुम ये जो गलत काम कर रहे हो ना, ये तुम सही कर रहे हो। तो ये मैंने उसको सिखा दिया है। तो बच्चे को हमेशा सिखाइए शेयरिंग करना और केयरिंग करना। शेयरिंग इज केयरिंग, ये लाइन मैंने बहुत सुनी है, पर जब से मेरे बच्चे हुए ना, तब से मुझे रियलाइज होता है कि इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या है। शेयरिंग इज केयरिंग। इसी तरीके से भाई बच्चे को सिखाइए हेल्प करना। अब वो हेल्प किसी की भी हो सकती है। किसी चिड़िया के लिए पानी रख दीजिए, आप किसी कुत्ते को खाना खिला दीजिए, प्लांट्स को पानी दे दीजिए। देखिए, जब बच्चा ऐसे छोटे छोटे काम करता है ना, तो कल को आप उसे अपनी हेल्प करने के लिए भी बोलेंगे ना, वो अपने आप से आएगा। पर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं बच्चे को कुछ नहीं करने दूंगी और एक एज के बाद मैं उसे बोलूंगी चलो आओ मेरे साथ किचन में हेल्प करो, तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी बात को और आपको उल्टे जवाब देगा। तो अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें ना, तो हमारे बच्चे सच में अच्छे और संस्कारी बन सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं।
तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो रहे यूजफुल तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, किड्स कलरिंग फन के नाम से है मेरा पेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।